आज बाबा ने विशेष एक और निमित्त के ऊपर बहुत अच्छा वरदान में फोकस किया। अच्छे निमित्त समझने से अगर थोड़ा सा भी संकल्प आया, मैं मतलब मैंने किया, मैं इतना करती हूँ, या मैंने बहुत सहन किया, तो ये माया का गेट ओपन किया। और माया क्या करती है? जो जो कैप्चर करने वाले होते हैं ना, वो ताक में ही रहते हैं कि कैसे क्या इतना सा हिंट मिले और हम कैप्चर करें। बहुत अलर्ट होते हैं। एक होते हैं कैप्चर और थोड़ा आलसी, और ये बहुत अलर्ट है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही बच्चे, ये माया आज पूरे दिन में ये हम देखेंगे कैसे हर बात में बाबा कराता है। ये विजुअलाइजेशन है। जैसे अभी बाबा बाबा सुना रहा है, अभी से प्रैक्टिस करें कि परम धाम से बाबा आ रहे, बाबा सुनाया, तो हर बात में बाबा मेरे साथ होगा ना, तो वो बोलना भी इजी हो जाएगा कि नहीं बाबा ने कराया। जब बाबा नहीं दिखता है साथ में, तो समवेयर वो फीलिंग में रहता है मैंने किया। चलो बाबा के शब्दों में, 1 4, मीठे बच्चे बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जानन हार कहना। बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जानन हार कहना, यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही है तुम्हें पतित से पावन बनाने। सर्वव्यापी सर्वज्ञ है। आ बाबा क्लेम करते मैं कुछ नहीं जानता हूँ, फिर बाबा ही नहीं। नहीं, बाबा इसलिए भी बोलते हैं ना, फिर तो लोग सब कहेंगे ना बाबा तो सब जानता है ना, क्यों बाबा को बोलना है मुझे। ऐसे तो जानी जाननहार है। सारे यज्ञ की स्थापना ही जानी जाननहार के तरह से कितने मैजिकल करी है बाबा। मतलब ये हम नहीं कहते कि भाई जानता है ना सब कुछ, तो पता है ना उसको, तो उस कंटेक्स्ट। अच्छा प्रश्न है, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? हम्म हम्म लाइकली तो यही है। पर आज एक और, ये बाबा हमेशा कहते हैं, लेकिन आज एक और की महिमा बाबा ने करी है, बाप के साथ साथ जड़ की है। बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही स्वर्ग बनता है बाप के साथ साथ जिसकी महिमा है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। और दूसरा है, गीता की भी अपरंपार महिमा है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। तीसरा है, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। 3 की महिमा हुई ना, बाप के साथ साथ भारत, गीता और ज्ञान गंगाएं। देखो भगवान को पतित पावने भगवान को कहते हैं, और गंगा को भी पतित पावनी कहते हैं। इतना समान टाइटल दे दिया। भगवान को वरदाता कहते, देवी देवताओं को भी वरदाता बोल दिया, समान टाइटल दे दिया ना। जो भी ज्ञान ज्ञान बाबा के बच्चे, हम सब बच्चे। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान है।
परमात्मा ऊंच ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा सभी का माशूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना, ज्ञान और भक्ति का राज। ज्ञान माना, ठीक है, बहुत अच्छी समझ बात है। मतलब माना ये तो है ही। एक और बात है, पढ़ के आएगा। सच्ची नहीं पढ़ा है, ऐसे कैसे। ज्ञान दिन, भक्ति, ज्ञान माना दिन, सत्युग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। भारत की बात है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है, और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। भारत की महिमा क्यों है? बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं, नरकवासी बनते हैं। वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं। फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है, अविनाशी है। बाबा भारत में आते हैं, स्वर्ग बनता है। कितनी महिमा हो गई। और हाँ, वही अविनाशी है। देवी 84 देवता है। जन्म 84 जन्म लेते हैं। भारतवासी ही 84 जन्म लेते। देवी देवताएं भारत में विचरण करते हैं। शिव बाबा भी भारत में आते और देवी देवता तो विचरण करते पूरे भारत सारा। तो बाबा कहते हैं भारत खंड की महिमा अपरंपार है। ये गीता का तो भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग, ये जो प्राचीन राजयोग, ये जो फेमस है, ये भी यहाँ का ही है। प्राचीन कुछ बात आती है ना, तो जनरली भारत से ही कनेक्टेड है। एंशियंट, हाँ, प्राचीन। आर्यन वाले जो भी लोग हैं, लेकिन प्राचीन एंशियंट नहीं बोलते। तो ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी ये बहुत भूल करते हैं। जो कहते हैं सबसे बड़ी भूल। सर्वव्यापी। हाँ, गीता का भगवान दूसरा, सर्व सर्वव्यापी तीसरा, अपने को हिंदू कहलाते हैं। भारत सबसे बड़ी भूल कहते हैं। शायद वो भूल हम नहीं सोचते, लेकिन बाबा कहते हैं आज बाबा की लहर है, भूल है। वैसे हिंट दे देंगे तो पता ही चलेगा। भगवान को भूल गए हैं शुरू में जो बोला। हाँ, कि वो भगवान जो कहते वो अंतर्यामी है, सभी के अंदर को वो जानते हैं। बड़ा स्ट्रांगली आज बाबा ने कंडम। सभी के अंदर को वो जानते हैं। हम बच्चों को बाबा ने वो जो अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा, वो मुरली, तो सबके भावों को जानने वाले और मन मना भाव वो सब बना देते हैं। तो खुद जो मन मना भाव में सदा ही रहता है, मतलब वो तो जानता ही है ना। बाबा कहते ये भूल हो गई, अब मुझे मत बोलना। देखो, जो भक्ति में जो टाइटल अंतर्यामी, ये तो नॉर्मली परमात्मा को कहती है। और हम कभी भी महिमा में बाबा की जानी जानन और अंतर्यामी कहते ही नहीं है। शांति का सागर, प्रेम का सागर, मतलब नहीं है ना।
वो टाइटल ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करता है बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे को अंतर्यामी, सभी के अंदर को वो जानते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बस बनाने। पतितों को पावन बनाना। हाँ प्लीज, मुझे बोलना नहीं अभी, बाबा बोल रहे हैं। क्या हो गई आज वो, ये बोलना भूल है, मिस्टेक है ये। बहुत कहते शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते मैं हुई नहीं, मैं किसके किसके भी दिल को नहीं जानता हूँ। चमत्कार का मेन तरीका ही है कि दिलों को जान ले, मेरे दिल में क्या है वो बता दे, तभी हम नमस्कार करते हैं ना। ये वाला चमत्कार आप किसी को भी कर दो, बोला नहीं नहीं आप तो बहुत कुछ है। बाबा कहते मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। मुझे बुलाती पति दुनिया में और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि ये जो दुनिया है वो नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज नई से पुरानी सतो रजो तमो में जरूर आती है। देखो दुनिया में ये प्रचलित है, भक्ति सतयुग त्रेता द्वापर, लेकिन नई और पुरानी का कंसेप्ट नहीं है। ये पता है सतयुग आता है, त्रेता युग होता है। सतयुग ऊपर है, लेकिन सतयुग में प्रहलाद आया, फिर वो कहाँ था। हिरण्यकश्यपु आया, वो भी तो बोलते हैं ना फिर। स्वर्ग ऊपर है, सतयुग नीचे है। तो उनके हिसाब से फर्क है ना। वहां ऊपर देवी देवता रहते स्वर्ग में, सतयुग में तो असुर भी आ जाते हैं। तो वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज नई से पुरानी सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं। बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते, फिर वृद्ध होते। मतलब स्टेजेस में तो जाना ही है ना, चेंज तो होना ही, और चेंज टुवर्ड्स डिग्रेडेशन होना, ये भी लॉ है। सतो रजो तमो से होता है, नई से पुरानी होती, बालक से ये होता है, अच्छे ड्रेस से पुराना ड्रेस होता है, पुराने ड्रेस से अच्छा थोड़ी होता है, अच्छा ही तो पुराना बनता है ना। तो मनुष्य भी ऐसे होते, बालक भी सत्व प्रधान है, फिर युवा होते, फिर वृद्ध होते, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वो छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था, भारत की महिमा अपरम अपार है, इतना सुखी धनवान पवित्र और कोई खंड है नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया। पूछते उस तो शिव है। कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते ही नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं, न कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहा और चौमुखी ब्रह्मा कहा, हजार भुजाधारी ब्रह्मा का। ब्रह्मा की क्रिएटर स्थापक भी ब्रह्मा का है। और कौन कौन से टाइटल है भक्ति मार्ग के ब्रह्मा के। ब्रह्मा, ब्रह्मा की मत, ये हाईएस्ट है। गुरु जत भी मिलई बिरई, मिलई गुरु, गुरु बिरंची, सब बिरंची मतलब ब्रह्मा, हाईएस्ट गुरु, हाईएस्ट टीचिंग ब्रह्मा की। और ब्रह्मा से कनेक्टेड, और ब्रह्मास्त्र, कहते ये तो ब्रह्मास्त्र राम बाण से भी आगे है। राम कोई बात में कहते हैं नहीं तो राम बाण है, लेकिन राम बाण को भी जो हाईएस्ट ब्रह्मास्त्र के। और ब्रह्मानंद, ब्रह्म मुहूर्त, ये सब बाद में, ब्रह्म ज्ञानी। तो ये है, मतलब बाबा कहते कि
कितना ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कितने वर्ड्स दिए? पूछ तो शिव है, और फिर मंदिर एक भी नहीं है। क्यों भाई? सब बताओ, शारदा बहन भक्ति वाले बताओ, ब्रह्मा के मंदिर नहीं है। बस वही एक। राजू बहन, मंदिर क्यों नहीं है, इतना ब्रह्मा को माना? एक मंदिर है दीदी पुष्कर में। हाँ, एक ही है ना। जितने नाम है उस हिसाब से उतनी महिमा के अकॉर्डिंग मंदिर नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव। शंकर को उच्च रखते तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा ही क्यों कहते हैं? हाँ बोलो, क्यों नहीं है? नहीं पता? बताओ भाई, बताओ दीपिका बहन, मंदिर क्यों नहीं है? है ना, देवता नहीं है ब्रह्मा, इसलिए। मतलब वो मनुष्य तन का है ना, हाँ, वही। हाँ, संपूर्ण नहीं है, हमारे तरह ऑर्डिनरी मनुष्य, बूढ़ा बाबा। इसलिए दाढ़ी मूछ केवल उसी को बताया है। कुछ तो यादगार होना चाहिए ना। ये वो भी चला जाएगा तो कुछ इम्पोर्टेंट, थोड़ा तो इम्पोर्टेंट है ना। इतना नहीं है जितने बाकी है, पर इतना तो है, इसलिए एक है। बाबा के बच्चे अच्छे क्वेश्चंस। हाँ, तो हाँ, ये भी अच्छी बात है। हाँ, बाबा जाते थे, बाबा कहीं जाते थे, ब्रह्मा बाबा नहीं भेजते थे ना। गंगा ब्रह्मपुत्र है, सिर्फ एक नदी है, एक ही तो मेल नदी है, बाकी सब फीमेल पर नाम है। एक ही ब्रह्मा का मंदिर है। कितने अच्छे कोर्स करा सकते हो इसके ऊपर, ब्रह्मा के, बताते हो। त्रिमूर्ति में ये सब बोल सकते हो आप, ये सब बातें। तो बाबा कहते हैं शंकर को उच्च रखते तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते? शिव है रचयिता, गाते भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों की भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते हैं। अब वो महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है, वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाते हैं वो भी समझाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कि वो जानी जाननहार है, ये भूल है। मैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानता हूँ, टीचर हूँ, टीच करता हूँ, लेकिन नॉलेजफुल भी हूँ, लेकिन जानी जाननहार नहीं हूँ। फर्क है क्या दोनों में? हाँ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानता हूँ, लेकिन जानी जाननहार नहीं हूँ। एक एक के दिल में बैठ के नहीं जानता हूँ, बाकी मैं नॉलेजफुल हूँ। मैं तो सिर्फ आकर ये भूल है, वापस सेकंड टाइम बोला, मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठयोगी जानते ही नहीं है। एक्चुअली जैसे वो शेख चिल्ली की बात थी ना, वो जिस डाल पे बैठ रहा था और फिर उसको काटा, तो फिर किसी ने बोल दिया तो उसके पीछे लग गया कि तुम तो बहुत क्योंकि वो डाल फिर टूट गई, बोला अरे तुमको कैसे पता, उसके पीछे पड़ गया। वो कहते हैं सेंस की बात है ना। जिस डाल पे बैठे हो, तो इसी तरह बाबा हमको इतनी क्लैरिटी कर्म की नॉलेज बताते, भाई तुमको ये मिलेगा क्यों? तुम कर ही ऐसा रहे हो, संकल्प ही ऐसे कर रहे हो, तो मिलेगा ही ना। अब इसमें मेरे पीछे क्या पड़ना है कि तुमको तो पता था मुझे मिलने वाला है। पर अगर इस तरह के कर्मों का रिकॉर्ड रहेगा तो बाबा जानता है ना कि क्या इसका फ्यूचर है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठयोगी जानते ही नहीं है, ब्रह्म को याद करते। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं है, भगवान तो एक निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है।
वहां से हम आत्माएं पाठ बजाने आती है। आत्मा कहती हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों की है। तो जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ब्राह्मण बनेंगे, वही ज्ञान भी जास्ती उठाए ना। भक्ति की कितनी इंपॉर्टेंस। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक की। भक्ति मार्ग से लेकर भ, तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है। वह है ही दुख, यह है ही दुख धाम। हम आत्माएं असुल शांति धाम की निवासी है। पीछे आए सुख धाम में। फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो सो हम का अर्थ भी समझाया है। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब सो हम है। अब आपने समझाया हम सो का अर्थ है हाँ, मैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र मैं आत्मा बनी। अभी हम सो ब्राह्मण बने, सो देवता बनने के लिए। यह है यथार्थ अर्थ सोहम का। सो मैं देवता, फिर मैं क्षत्रिय, फिर मैं, ये है सोहम का अर्थ। सोहम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सोहम ने बहुत साधना की है सोहम के ऊपर। 3-3 घंटे बैठकर केवल वो श्वास पर सोहम ऐसे करिए। मतलब ओम से भी सोहम ये थोड़ा हायर लेवल का माना जाता है। बस एकाग्रता बढ़ती है। मतलब स्वयं को न्यारापन का अनुभव होता है इसमें। क्योंकि ये सो परमात्मा सो मैं हूं तो आत्मा पर फोकस है। कोई पिक्चर नहीं होता है लेकिन इस पर जैसे मैं न्यारा हूं, ये मैं ये देख रही हूँ, मैं दृष्टा हूँ। क्योंकि आत्मा निराकार है ना, वो मानते हैं तो कोई रूप है ही नहीं, पॉइंट ऑफ लाइट भी क्यों देना उनके हिसाब से। तो इस तरह से वो साधना करते हैं, एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। नहीं नहीं, बैठ के साधना है, निधि ध्यासन बोलते हैं इसको। इस साधन अकड़ कौन है अर्थ है वो निराकार है सच्चिदानंद है। वैसे मैं सच्चिदानंद हूं। इसका नहीं, वो नहीं, सत चित आनंद, सच्चित आनंद वो हूं मैं। तो ये तो ये सोहम वर्ड बहुत हाईएस्ट माना जाता है। एक्चुअली हाईएस्ट इसलिए सो मैं आत्मा, इसलिए हम सोहम वर्ड हम आत्माओं के लिए एप्लीकेबल है। सो मैं आत्मा, सो देवता, सो क्षत्रिय। हाँ वही है, इसलिए उसको है। तो मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके तुम बच्चे बने हो। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट। सॉरी, यह है तो यह है यथार्थ अर्थ। वह है बिल्कुल रॉन्ग। सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था, पीछे और धर्म हुए है तो देत हुआ ना। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं, तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो ये टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग ले जाते हैं, तो बाप टीचर गुरु तीनों हो ही गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य ना, हर वर्ष रावण को जलाते हैं, जलाते आते हैं, परंतु रावण है कौन ये जानते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ना, कितना क्लियर बोलना। वैसे वो मानते भी है जलाते मतलब वो जिंदा है, अगले वर्ष इस वर्ष जलाने के बाद भी जिंदा रह गया। हाँ, मरा ही नहीं। तो बाबा कहते ये तुम ही जानते हो। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। यह नॉलेज तुम बच्चों को, ये नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वो है ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। ज्ञान गंगाई तुम हो।
तुम्हारी महिमा है। बाप कहते मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। ये एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सके याद को बढ़ाओ, डे बाय डे। जो पहले था, आज का जो नया है ना अव्यक्त इशारे, उससे मुझे संकल्प आया है, वो बताएंगे। ऐसे याद बढ़ सकती है। और वैसे वो जो हम लोगों ने किया था ना, पर उस दिन निराकारी स्टेज, तो वो यूट्यूब में डाल दिया है। तो उस वो ड्यूरेशन भी बढ़ाओ। जैसे वो 20 मिनट का है, कर सकते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। वो ड्यूरेशन केवल आत्मा परमात्मा, वो बढ़ाओ, वो वाला। हाँ, डाल देंगे उसको। तो बहुत अच्छा है। उससे स्टार्टिंग जब मतलब कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए जरूरत पड़ सकती है, बाद में तो फिर इजी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस, फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। भक्ति मार्ग में तो जो जिस देवता को याद करते हैं, पूजा करते हैं, उसका साक्षात्कार हो जाता है। वह है अल्पकाल के लिए। भक्ति करते नीचे उतरते आए हैं, अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। सिविल वॉर के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। सिविल वॉर, कितने तरह के वॉर्स होने हैं पूरे संसार के विनाश के लिए? न्यूक्लियर वॉर, सिविल वॉर, बायोलॉजिकल क्या है, नेचुरल कैलेमिटी, जोग्राफिकल, नेचुरल कैलेमिटीज। यही 3 तरीके हैं पूरे संसार का विनाश के। और कुछ हर एक पॉकेट्स की स्पेशलिटी होगी। न्यूक्लियर वॉर कहाँ होगा? विदेश में। और नेचुरल कैलेमिटीज और सिविल वॉर सबसे ज्यादा भारत में सिविल वॉर। हम्म, हम्म, सिविल वॉर के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक बार इस तरह की परिस्थितियां शुरू हो जाएगी ना, फिर वो पुरुषार्थ करना इतना सहज नहीं होगा। जो पहले कर लिया ना, जो भी कमाई पहले कर ली, वो कमाई। बीमार होने के बाद थोड़ी वो कमाई कर सकते। आत्मा भी स्वच्छ है, पावरफुल है, शरीर तंदुरुस्त है। पुरुषार्थ करो, सेंटर पे आओ, क्लास करो, मेहनत, थोड़ा सा अटेंशन रखो। ये समय बार बार नहीं आएगा। सब दिन हो तो नहीं एक समान। तो बाबा कहते हैं फिर आसार दिखाई दे रहे, तमो प्रधान बन गए, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल पहले देवता बने, वही आकर बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा उठाएंगे, फिर भक्ति कम, ज्ञान भी कम, फिर पद भी कम, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। सब खेल भक्ति का है। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने, वो फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी है सबके आसुरी गुण। आसुरी दुनिया पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते याद करने की। हाँ, क्या करो? किरण बेन बोले याद करने की। हाँ, किरण बेन बॉम्बे, मेहनत करो, थोड़ी आदत मेहनत। डालो, आदत डालने का। बाबा कहते हैं वो फिर 21 जन्म चले, सॉरी, याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे।
सत्युग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलॉय पड़ती है, कला कम होती जाती है। अभी तो कोई कला ही नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। नो कला। ये भी ड्रामा में नूंद है। इस रावण राज्य में अभी सभी बेसमझ बन गए हैं, जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, परंतु हम एक्टर्स हैं, पाठ बजाने आए हैं, परंतु पाठधारी होकर जानते ही नहीं है। मैं एक्टर हूँ, एक्टर को पता ही नहीं है। तो बेहद का बाप कहेंगे ना, तुम एक्टिंग कर रहे हो और तुमको पता ही नहीं कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो बेहद का बाप कहेंगे ना, तुम कितने बेसमझ बन गए। अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ। एक्टिंग करना पाठधारी समझने से क्या फायदा होगा? हाँ, क्लियर हो जाएगा। ऐसा रोल एक्टिंग कर रही हूँ, मतलब मेरी सच्चाई अलग है, ये क्लियर हो। कहता ये तो एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग वर्ड ही क्या बोलता है कि इसकी सच्चाई अलग है। हाँ, ये नकली है। इसलिए इस कंटेक्स्ट में दुनिया भक्ति मार्ग में कहा कि ये झूठा दुनिया है, क्योंकि एक्टिंग कर रहे हैं ना सभी, सब एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये जो क्रोध कर रही है आत्मा, अज्ञानी है, क्रोध कर रही है, क्या कर रही है? सच्चा क्रोध दिख रहा है। Acting. अच्छा, एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल तो वो आत्मा शांत स्वरूप है ना, एक्चुअल तो वो आत्मा बहुत प्रेम स्वरूप है। जब ये एक्टिंग करने से, ये फीलिंग करने से पता ये सच्चाई दूसरी है, ये विश्वास होता जाएगा। हाँ, वो गुण दिखाई दे। हाँ। हम्म। मतलब वो रियल रियल जो है वो एक्चुअली है। तो ये भी एक्टिंग कर रही है, ये भी एक्टिंग कर रही है, तो ताकि वो सच्चाई जो है उस पर हमारा मतलब कंप्लीट विश्वास है कि ये शांत स्वरूप है, कंप्लीट विश्वास है ये प्रेम स्वरूप है। इसलिए बाबा कहते पाठधारी है। अब वो एक्टिंग में, फिर एक्टिंग का भी तो एक्टिंग करने का भी तो रियल उसका रिजल्ट मिलेगा ना भाई। तुम एक्टिंग में खड्डे में गिरे, तो वह एक्टिंग में आपको खड्डे में वो चोट भी तो लगेगी ना। वो तो सजा भी मतलब है। ये एक्टिंग ऐसी है ना कि इसका रिजल्ट आपके एक्शन से, फीलिंग वाइज हमें क्लियर होना चाहिए। ये बाबा क्यों बोलते हैं? ताकि मेरी भावना उसके प्रति ये हो। बाकी तो कर्म भी और एक्ट भी, कर्म का रिजल्ट भी आना है। वो तो है। नहीं तो ऐसे कहेंगे एक्टिंग 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 का रिजल्ट, एक्टर में ही तो अवार्ड्स मिलते हैं। किसके अवार्ड मिलते हैं? अनअवेयर समझ हो जाना, ये थोड़ी अज्ञानता है। हाँ, तो फिर उसको उसका रिजल्ट तो मिलेगा ना। अगर वो एक्टिंग एक्टिंग करके फिर तो फिर कोई अवार्ड्स भी नहीं मिले। नहीं नहीं, हमको फील करना है। बाकी तो वो उसको तो पता, उसको तो नहीं पता ना, इसलिए तो वो गलत कर रहा है ना, तो वो तो रिजल्ट मिलेगा ना फिर। हमें ये समझना है कि बेचारे को इसलिए पता नहीं है तभी तो गलती कर रहा है। उसको पता ही नहीं कि वो एक्टर है, तभी तो ये पकड़ के रखा है। उसको मालूम ही नहीं कि ये स्टेज पे से निकल उतरना है। ये रहम भावना, तब रहम भावना आ सकती है। तो बाबा कह रही है तुम एक्टर्स हो,
परंतु पाठधारी होकर जानते ही नहीं है तो बेहद का बाप कहेंगे ना तुम कितने बेसमझ बन गए। अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ, फिर ये पति दुनिया भी विनाश होती है। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ऐसा तुमको बनना है तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया ये पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते ही नहीं है। इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण है चोटी, फिर ब्राह्मण, फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप रूहानी की बच्चों रूहानी को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी बाप दादा रूहानी को बाप याद दादा प्यार को याद प्यार नमस्ते, गुड नमस्ते मॉर्निंग। गुड थैंक मॉर्निंग। यू बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू वाह बाबा, बाबा वाह। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है। ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने। उच्च पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स, एटिकेट, फजीलत, इसको अलग अलग वे से बोलते हैं। सच्चा आशिक बन, एक माशूक को ही याद करना है। सच्चा आशिक बन, एक माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं। इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। मैंने बहुत किया, मैंने बहुत सहन किया, ये तो चलेगा ना। नहीं, तब तो अज्ञान थे ना, तब तो बाबा था ही नहीं। तब तो राइट है कि मैंने बहुत सहन किया, क्योंकि उस अभी ज्ञान में आने के बाद मैं उस समय तो मैंने बहुत सहन किया था। माया का गेट खुला। अब उस समय क्या समझना है, बाबा ने थोड़ी सहन किया, रोल था मेरा, तो उस आत्मा ने मेरे साथ ऐसा किया, उसका रोल था। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ, तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। निमित्त समझने से गेट बंद, माया जीत, डबल लाइट और सफलता मुहूर्त। मोहिनी बाबा कहते थे, ऐसी जगह सेंटर हो जहां बहुत एम्बेसी हो, मेन रोड पे हो। बाबा रोज ऐसे बोलते थे। तो उमंग आया। फिर गोपाल दादा मोहिनी बहन ने जगह ढूंढना शुरू किया। साउथ एक्स में जगह मिली। चाणक्यपुरी नजदीक है ना, एम्बेसी सब, बहुत बड़ा जगह मिली। और फिर बाबा को पत्र लिखा, बाबा ऐसे पूरा सेटअप कर दिया। 1 महीना हुआ, वो मिल गया। बाबा ने फिर कोई बड़ा निमंत्रण आया,
बोला बच्ची को, मोहिनी बहन को, कि जाओ, क्योंकि थोड़े होते थे तो दीदी को भेजते थे। तो बोला कि बाबा भी 1 ही महीना हुआ है सेंटर स्थापन किए। तो बाबा ने कहा, बच्ची दुकान सेठ कौन है? बोला आप। दुकान किसकी है? बोला आप। फिर बोला कि बच्ची तुम बुद्धू हो। प्यार प्यार से बोलते थे ना बाबा, बच्ची तुम बुद्धू हो। जब भी दुकान शुरू करते हैं तो एक मैनेजर होता है, एक सेल्स पर्सन होता है। बस इतना बोला, समझ गए। जी बाबा। मेरा है, मैं कैसे निकलूं, ये भी एक बंधन है। मैंने आपको बताया ना सेवा पे, वो भाई ने कहा कि नहीं, सेवा आई है, एयरपोर्ट छोड़ना है। जब हम उस संकल्प से करते हैं तो बाबा सेवा करता है, बाबा हमारा कार्य करता है। हम पहले ये संकल्प करें मैं करता हूँ, फिर तो बाबा कहते हैं निमित्त समझो। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्म की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है, परंतु ऐसी बात है नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है, ये तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सत्युग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापद पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वेष ईर्षा होती नहीं। देखो, पूर्व जन्म के कारण हमें ये ज्ञान अच्छा मिला है, या ड्रामा अनुसार ज्ञान अच्छा, ये भाग्य मिला है, ज्ञान मिला है। पूर्व जन्म का नहीं है कुछ। जो अभी जैसे हमारा पूरा सत्युग के कारण हमें, हमारा जिस तरह का भाग्य था सत्युग में, उस कारण हमको ये ज्ञान अच्छा लगा। पिछले जन्म से ये ज्ञान नहीं है। उस केवल वो पुण्य नहीं काम चलेगा। 5000 साल का पुण्य चाहिए, 21 जन्म का पुण्य चाहिए तो ये ज्ञान। हाँ, पूर्व जन्म का पुण्य हो सकता है घर अच्छा मिल जाए, थोड़ा प्रिविलेजेस वैसे मिल जाए, वो बाबा जो कहते हैं ना, एजुकेशन मिल जाए। ज्ञान के लिए पूर्व जन्म नहीं, इतना सा जन्म का, इतना सा क्वांटिटी नहीं चले। यहाँ पर जब ज्ञान देते देते जाते हैं, यहाँ पर जैसे ब्राह्मण परिवार से ज्ञान देते देते जाते हैं, तो वो आगे फिर उसी हम ब्राह्मण परिवार में ही जाते हैं ना। मतलब वो डिपेंड करता है, ब्राह्मण बनाने जाते हैं, एडवांस पार्टी में जाते हैं, एडवांस जन्म लेने के लिए जाते हैं। वो भी 2 कैटेगरीज है ना। एक हो एडवांस पार्टी में जाते हैं जो देवी देवताओं को जन्म देने वाली, और एक है एडवांस जन्म में जाते हैं। बाबा की पूरी ये स्पार्क की मुरलिया है, एडवांस जन्म, एडवांस पार्टी, और एक और 3 है ऐसे। एडवांस स्टेज। हाँ, एडवांस स्टेज है, वो है। हाँ, ये भी अ, कर्म तो होता ही, वो डिपेंड करेगा ना एडवांस पार्टी अब कौन सा रोल प्ले कर रही है। एक होता है वो जन्म, मतलब उनका भी तो पुरुषार्थ चल ही रहा होता है मेरे हिसाब से। ये भी हो सकता है, चल तो रहता है। हाँ, ये भी पूछ सकते हैं। तो बाबा कहते, हाँ, मम्मा कह रही है ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाने की मार्जिन रखी, इसलिए हमारा केवल पूर्व जन्म की बात नहीं है।
तब तो वहां सत्युग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापत पाते। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वेत ईर्षा होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है, राजा रानी भी ऐसे संभाल करते जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सत्युग की दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है। गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं। परमात्मा कहते हैं, हे बच्चे, ये गुरु मत, शास्त्र मत, कोई मेरी मत नहीं है। ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत दे देते हैं। भगवान ने ऐसे कहा, शास्त्र में बोलते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूं। मेरे मिलन का पता मैं कर देता हूं। जैसे मैंने कुछ बोला है और फिर बाद में चले जाते हैं, तो वो दूसरे जो सुनने वाले फिर वो बोलते हैं, तो क्या होता है, वो खुद थोड़ा बहुत अपना अपना इंटरप्रिटेशन, कहते हैं दीदी ने बोला है, दीदी ने। थोड़ा सा टाइम गैप हो जाता है तो भी वो इंटरप्रिटेशन ऐड ऐड करके हो जाता है। तो मेरी मत मैं देता हूँ, वो डायरेक्ट मत है। ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ, मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ। उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता था। गीता में भल भगवान वाच, परम धाम कहाँ है? गोल्डन रेड लाइट कलर है, ये कहाँ? गीता में। कलर की भी तो बात है ना। और एकदम वहां आत्मा, जो बाबा कहते हैं, स्टार मिसल हैंगिंग करती है। हाँ, इद मिथ्यम बोल दिया। उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में बल भगवान वाच है, परंतु गीता भी मनुष्य ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए उनका यादगार फिर गीता बनी है। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। ये तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। क्योंकि परमात्मा साफ कहता है, इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो, ध्रुव प्रहलाद मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा? यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य है, श्वासो श्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। फाइनल ये है, किसी भी इवन भक्ति में, सिमर सिमर सुख पाओ। सिमरण करो, याद करो। अब याद नहीं होते तो ये तरीके यूज किए फिर सब कुछ, तो कर्म कांड छूट जाते। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला? सॉरी, ये जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म बंधन की हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना, ये अच्छा कर्म है। परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। कर्म कोई बने ही नहीं, मतलब कर्म अच्छे रिजल्ट भी ना बने, ये है कर्म की, श्रेष्ठ कर्म की पराकाष्ठा। मतलब न्यूट्रल एक्शन होता है ना सत्युग में। कर्म करो फिर अच्छा मिलेगा, कर्म ऐसे अच्छा या बुरा मिलता रहेगा, तो फिर तो सत्युग में जो महाराजा है उसके कर्म तो बहुत अच्छे होंगे, जो प्रजा क्वालिटी होंगे, मतलब थोड़ा फर्क तो हो जाएगा ना। तो वहां कोई भी बंधन है ही नहीं, ये कर्मों के रिजल्ट का भी लॉ वहां नहीं होता। कितना बड़ा वो युग है, मतलब कितना बड़ा बॉन्डेज फ्री युग है। कर्मों का भी बंधन नहीं,
कोई कर्म बनता ही नहीं है, बंधन क्या होना है। सिर्फ भोगना है, भोगने का युग है। तो बाबा कहते हैं कर्म, मम्मा ने बहुत अच्छी कहा, सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटा और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डाले जिससे अच्छी कर्मों का झाड़ निकले, इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, आज 1 तारीख है, तो अव्यक्त इशारे। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड, बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे। तो ये भी रोज हम होमवर्क करेंगे, इसका यही है कंबाइंड रूप की, क्योंकि ये तो हम करते ही रहे हैं ना, कि मैं बिंदु और बाप बिंदु मेरे साथ है पूरे दिन। तो ये पूरे महीने का अलग अलग वे से, जैसे बाबा कहते हैं ना, कंबाइंड स्वरूप है। ब्रह्मा तो विष्णु का भी कंबाइंड रूप एक होता है। ब्रह्म विष्णु लक्ष्मी और नारायण एक ये कंबाइंड रूप है, लेकिन एक में ही, क्योंकि हर आत्मा में मेल के संस्कार है। मोहिनी बहन ने एक्सप्लेन किया कि हर आत्मा में मेल और फीमेल दोनों के संस्कार। तो कंबाइंड रूप मतलब दोनों संस्कार की जागृति, लक्ष्मी के भी गुण और नारायण के भी गुण जागृति। हाँ, है ना उसमें। और दूसरा कंबाइंड बाबा मेरे साथ है। तो फिर पूरे दिन की ये विजुअलाइजेशन, मैं बिंदु, ये बिंदु मेरे बाजू में है। कर सकते हैं ये, अनुभव कर सकते हैं। कर रहे हैं ना, फिर तो और इजी हो जाएगा। हाँ, ओके जी।